हेलो एवरीवन, मैं अक्षय सर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आकाशीय बिजली यानी जिसे वज्रपात कहते हैं उसके बारे में। आखिर ये वज्रपात क्या होता है, कैसे उत्पत्ति होती है, चलिए आज की वीडियो में इन सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आकाशीय बिजली का जो निर्माण होता है कुल मिलाकर के तीन प्रोसीजर में होता है, तीन प्रोसेस में होता है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, पहले प्रोसेस में होता है आकाश में चार्ज का निर्माण, यानी आवेश जो है बनते हैं। आवेश होते हैं दो प्रकार के, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। तो सबसे पहले होता है क्या है कि जब बादल है और बादल में जब ये हवाएं चलती हैं तो जो जलवाष्प होते हैं इन हवाओं के कारण ठंडे हो जाते हैं। ठंडे होने के कारण बर्फ का छोटा छोटा रूप ले लेते हैं और ये जब आपस में टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। और आपको ये बात पता होगा कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धन आवेश उत्पन्न होता है और जहां के इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं वहां पर ऋण आवेश उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ वही काम हो रहा है कि नीचे वाले में क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो ऊपर वाला जो सिरा है वहां से इलेक्ट्रॉन जो है नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हाफ वाले पोर्शन में क्या होता है, धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे हाफ वाले पोर्शन में क्या होता है, ये ऊपर वाले सिरे पर क्या होता है, धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी बादल के ऊपर वाले भाग में धन आवेश उत्पन्न हो गया। और बादल का जो नीचे वाले भाग है वहां पे क्या उत्पन्न हो जाता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब यहाँ पे धन आवेश और ऋण आवेश उत्पन्न होता है तो यहाँ पर उत्पन्न होता है विद्युत क्षेत्र का, यानी दूसरा स्टेप। पहला स्टेप में आपका क्या था, चार्ज का निर्माण। चार्ज का निर्माण हुआ यानी आवेश का निर्माण हुआ है जो कि धन और ऋण के रूप में हुआ है। इसके बाद यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का निर्माण हुआ। विद्युत क्षेत्र में क्या होता है कि धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ विद्युत क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। धीरे धीरे यहाँ पर आवेश जो है डिस्ट्रीब्यूट होते जाएंगे, आवेश की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। जब आवेश की मात्रा बढ़ती चली जाएगी तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। जब ये विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता चला जाएगा, इतना ज्यादा इसका सामर्थ्य बढ़ जाएगा कि धीरे धीरे क्या करते हैं कि हवाओं को भी आयोनाइज कर जाते हैं और इसके बाद ये डिस्चार्ज होना शुरू होते हैं। जब ये डिस्चार्ज होते हैं तो डिस्चार्ज होने के प्रोसेस में जहां पर इनको धन आवेश मिलेगा, चूंकि अर्थ है, धरती है, ठीक है। और अर्थ पे क्या होता है, उस समय अगर हवाएं चल रही होती हैं, घास आपस में जो है यहाँ पे रगड़ खा करके कुछ धन आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ पे जब धन आवेश उत्पन्न हो जाते हैं तो ऋण आवेश है और यहाँ पे क्या है, धरती के सतह पे क्या धन आवेश अगर है तो ये जो है धन आवेश और ऋण आवेश में आपस में क्या होता है, आकर्षण होता है। यानी इन ऋण आवेशों को ये धन आवेश क्या करता है, आकर्षित करता है। और आकर्षित करने के क्रम में जो बिजली होती है एक पतली सी रेखा, एक चमकीली रेखा के रूप में क्या होती है, यहाँ पर धरती के समीप आ जाती है और इसके रास्ते में जो भी आते हैं उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो इस प्रकार से इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिजली कहते हैं। यानी यहाँ पर चमक काफी ज्यादा होती है, पहले प्रकाश होती है, इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है, काफी ज्यादा गड़गड़ाहट की आवाज होती है। इसमें बहुत ज्यादा वोल्टेज होता है और बहुत ज्यादा करंट होता है, यानी धारा का मान होता है। वोल्टेज लगभग 1 लाख वोल्ट तक उत्पन्न होता है, इसका वोल्टेज का मान लगभग 1 लाख होता है। और यहाँ पे 30,000 एम्पियर का जो है करंट उत्पन्न होता है, ठीक है। 30,000 एम्पियर करंट उत्पन्न होता है। अब आपको ये बात पता होगा कि पहले बिजली चमकती है, यानी सबसे पहले प्रकाश आता है, इसके बाद जो है ध्वनि आता है। क्योंकि जो प्रकाश की जो चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, वो चाल बहुत ज्यादा है ये ध्वनि की अपेक्षा। लेकिन हम लोग को डर प्रकाश से नहीं लगता, हम लोग को डर किससे लगता है, ध्वनि से लगता है। तो ध्वनि से, इसीलिए जैसा चमक होता है उसके हिसाब से हम लोग कान वगैरह पे जो है बंद कर लेते हैं ताकि गड़गड़ाहट की आवाज कम हो। लेकिन बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है प्रकाश से ही जो है जो खेला खत्म होने वाला है वो प्रकाश पे ही खत्म हो जाएगा। गड़गड़ाहट के लिए आप रह नहीं जाएंगे अगर आपको ढंग से बिजली मार देती है। तो चलिए इस प्रकार से निर्माण होता है तीन प्रोसेस में। पहला में आकाश में चार्ज का निर्माण हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव। धीरे धीरे यहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ी, विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता चला गया और विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ने के कारण अब ये डिस्चार्ज होना शुरू होते हैं। अब इनको नेगेटिव वाले को क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए होता है। ऋणात्मक को क्या चाहिए, धनात्मक चाहिए। धनात्मक कहाँ मिलता है, धरती सतह पर मिलता है। तो ये क्या करते हैं, बिजली के फॉर्म में जो यहाँ पर चले जाते हैं। अब इनके रास्ते में जो भी आते हैं, चाहे कोई मकान आ जाए, चाहे कोई पेड़ पौधा आ जाए, चाहे कोई मनुष्य आ जाए, तो वहां पर क्या इनका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। क्योंकि इसमें 1 लाख वोल्टेज होता है और यहाँ पे 30,000 एम्पियर का करंट होता है और बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो अब हम लोग अगले स्लाइड में बात करते हैं कि बिजली जो है, आकाशीय जो बिजली होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर आकाशीय बिजली जो होती है टोटल 3 प्रकार की होती है। ऐसा नहीं कि हर जो बिजली होती है आकाशीय बिजली वो काफी हम लोग को नुकसानी पहुंचाती है, ऐसा नहीं है। इसमें देखिए आपके 3 प्रकार है, जिसमें क्लाउड टू क्लाउड, जैसे बादल से बादल, यानी इसमें बिजली का जो प्रवाह होता है बादल का बादल में ही होता है। कभी कभार क्या होता है, देखते हैं काफी तेज चमक होती है, क्षितिज में देखते हैं कि कहीं पर चमक हो रहा है लेकिन उस चमक का गड़गड़ाहट का आवाज हम लोग के पास नहीं आता है, लेकिन चमकता बड़ी तेजी से है। तो उससे हम लोग को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पे जो बिजली का जो प्रवाह हो रहा है बादल का बादल में हो रहा है, वहां पे जो डिस्चार्ज हो रहा है वो बादल से बादल में हो रहा है, तो इससे कोई हम लोग को नुकसान नहीं होता है। दूसरा जो प्रकार होता है क्लाउड टू एयर, यानी बादल से हवा में, यानी बादल से जो बिजली चलती है हवा में डिस्चार्ज होकर के खत्म हो जाती है, हवा में रह जाती है, इससे भी हम लोग को नुकसान नहीं होता है।
लेकिन जो तीसरा वाला जो आपका होता है क्लाउड टू ग्राउंड, बादल से जमीन, इसमें क्या होता है कि बिजली का जो प्रवाह होता है वो बादल से जस्ट जमीन सतह पर होने लगता है। यानी यहाँ पर बिजली का प्रवाह बादल से यानी आकाश से धरती पर होता है, और ये वाला बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, यही होता है डेंजरस। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक पतली, ये देखिए यहाँ पर आकाश से जो है बिजली जो है यहाँ पर उत्पन्न हुई है और डिस्चार्ज हुई है कहाँ पर, ये अर्थ सर्फेस पर हुई है। अब इसके रास्ते में जो मकान वगैरह जो आते हैं, पेड़ पौधे जो आते हैं, तो उनका जान माल का तो नुकसान होगा ही होगा। पतली रेखा से चमक होती है, काफी ज्यादा आवाज होता है, साउंड भी बहुत ज्यादा उत्पन्न होता है। आखिर आवाज क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि साउंड उत्पन्न होने का वजह क्या है, जैसे क्या होता है कि कभी कभार किसी ठंडे पानी में अगर खूब गर्म रॉड अगर रख देते हैं, सनसनाहट की आवाज आती है, तो कुछ उसी प्रकार से होता है। वातावरण काफी ठंडा होता है, यहाँ पे ज्यादातर जो हाई करंट और हाई वोल्टेज का जो मिला जुला रूप, यानी बहुत ज्यादा उष्मा लेकर के अगर कोई पतली रेखा जैसे फिर बिजली निकलती है, तो वही जो है छनछनाहट की आवाज होती है, काफी तीव्र तीव्र गति से होती है, ये वही आवाज होती है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार का होता है, जिसमें सबसे खतरनाक कौन सा होता है, आपका क्लाउड टू ग्राउंड वाला। अब हम लोग बात करते हैं बिजली का क्या प्रभाव हो सकता है। जब बिजली के प्रभाव की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो प्रभाव होता है मनुष्य के ऊपर, अगर बिजली गिर जाती है तो यहाँ पे जो है वो मनुष्य काफी घायल हो सकता है, सीरियस इंजरी हो सकती है। इसके अलावा कभी केस में उसकी जान भी जा सकती है। दूसरा, अगर किसी जानवर के ऊपर अगर बिजली गिर जाती है तो उनका भी काफी नुकसान हो जाता है। मकान के ऊपर बिजली गिर जाती है या किसी जंगल में बिजली गिर जाती है तो वहां पर भी आग लगने की संभावना ज्यादा हो जाती है, तो इस प्रकार से जो है वहां पर भी नुकसान हो जाता है। अगर किसी टावर के ऊपर बिजली गिर जाती है, अगर किसी ट्रांसफार्मर के ऊपर बिजली गिर जाती है तो वहां पर भी इलेक्ट्रिकल का नुकसान ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बिजली का प्रभाव हो जाता है, जान माल का नुकसान ज्यादा होता है। तो हम लोग बात करते हैं सुरक्षा एवं बचाव की। सुरक्षा एवं बचाव में क्या होता है, एक अमेरिकन वैज्ञानिक जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक कड़ी चाला का आविष्कार किया था, जो मकानों पर बनाया जाता है, मकानों पर लगाया जाता है। ये काफी नुकीला भाग होता है, अगर मकानों के ऊपर बिजली गिरती है तो तड़ी चालक में होकर के ये सीधे ग्राउंड में चली जाती है, धरती सतह में चली जाती है। इस प्रकार से वहां पर जान माल का नुकसान होने से बच जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं, अगर बिजली चमकनी शुरू हो जाती है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करना चाहिए, तूफान के समय सुरक्षित घर पे पहुंच जाना चाहिए। अगर मान लीजिए आप बाहर हैं तो आपको घर पे चले जाना चाहिए। बेवजह क्या है, बहुत सारे बच्चा लोग, उन लोगों को घर पे अच्छा लगता है नहीं, वो लोग पिकनिक मनाने चला जाता है, तो पहाड़ पर ऊंचाई ज्यादा होता है तो वहां पर बिजली मारने की संभावना ज्यादा होती है। अगर आपको जाना ही है तो आप बंद गाड़ी के लेके जाइए, ऐसे खुला खुला ट्रैक्टर लेके मत चले जाइए, पता चला कि टाली के नीचे छुपे वहीं पे बिजली मार दी तो खेल आपका खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सबसे बढ़िया जो तरीका होता है, या तो आप किसी मकान के जिसका जिसका छत है, तो छत वाले मकान में मजबूत छत है, झोपड़ी मत घुस जाना भैया, त्रिपाल वाला घर में मत घुस जाना, पता चला कि वहां पर भी चांस है कि बिजली आपको मार सकती है, वहां पे नुकसान काफी ज्यादा हो सकता है। तो इसी वजह से आप ऐसे मकान में पहले तो आप प्रवेश कर जाएं जिसका छत क्या है, काफी मजबूत हो, कंक्रीट का बना हो, उसके अंदर प्रवेश कर जाएं और खिड़की से आप दूर रहिए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप जो है अगर बंद गाड़ी लिए हैं, अगर कोई कार लिए हैं, तो शीशा खोल करके और ऐसे रील्स वगैरह मत बनाए। ठीक है, आपको क्या करना है, शीशा वगैरह बंद करके बकायदे अंदर बैठे रहना है, तब जाके आप सुरक्षित रहिएगा। उसके अलावा आपको भागना नहीं होता है, अगर आप भागिएगा तो पैर में क्या होता है, घर्षण होता है, घर्षण से धनावेशित उत्पन्न हो जाएगा, और वो जो ऊपर बैठा हो रीढ़ आवेशित है तो रीढ़ आवेशित को धनावेशित बंद कर सकता है, तो आपको टारगेट कर सकती है बिजली। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो होते हैं उनको बंद कर देना चाहिए, जैसे मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो तार वाले जो टेलीफोन होते हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, वॉशरूम वगैरह में जो नल होता है उस समय नहाना नहीं चाहिए, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्या पता टंकी पर बिजली मारे और वो जो है आपके मतलब नल के सप्लाई तक चलाए। इलेक्ट्रिकल उपकरणों से आपको दूर हो जाना चाहिए। डिश केबल जो होता है, जो छतरी वाला जो टीवी होता है, उन सभी से थोड़ा सा इन लोगों को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, इन लोगों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वहां पर ज्यादा संभावना होती है कि बिजली मारेगी तो काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। खिड़की वगैरह से भी आपको दूर रहना चाहिए। अगला है नदी, तालाब और जलाशय, जहां पर पानी वगैरह होता है वहां पर भी जाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि पानी में संभावना ज्यादा होती है कि वहां पर बिजली गिरेगी, तो उसके एरिया में आप आ जाइएगा, उसके रेंज में आ जाइएगा और आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आप झुंड में गए हैं, पिकनिक बनाए तो सब झुंडे में जाता है, अगर आप वहां पे झुंड में गए हुए हैं तो काफी दूरी बना करके आपको रहनी चाहिए, एक दूसरे से काफी दूर दूर पर रहेंगे, ये नहीं कि आपस में और जाके चिपक करके बैठ गए, तो वहां पर ज्यादा जो चांस होता है बिजली मारने का चांस ज्यादा हो जाता है। तो बच्चों, बचाव की अगर बात करते हैं तो बचाव में एक चीज को और विशेष करके आपको ध्यान देना चाहिए, आपको ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधों पर नहीं, पेड़ पौधे के नीचे नहीं छुपना चाहिए। अगर ऊंचे पेड़ पौधे के नीचे आप छुपते हैं तो पेड़ पौधों पर बिजली मारेगी तो उसके एरिया में आप आ जाइएगा, उसके रेंज में आ जाइएगा और आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, मृत्यु तक हो सकती है। तो बल्कि वहां पर अगर पेड़ नहीं है तो आपको छोटी छोटी झाड़ियों में छुप जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे झाड़ी है क्योंकि आप पिकनिक बनाने पहाड़ पे गए हुए हैं, तो वहाँ पे झाड़ी अगर आप मिलेगी, नाटे नाटे जो पेड़ पौधे होते हैं उनके नीचे जाकर के आप छुप जाना है। ये नहीं कि ऊंचा खूब देखना, खूब छायादार वृक्ष के नीचे रुके छुपे रहेंगे, तो उसमें जो है आपको नहीं छुपना है। तो ये सारे सुरक्षा कारण है, ऐसे जो है आप अपना बचाव कर सकते हैं, क्योंकि पेड़ के नीचे छुपना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, ये वाला बहुत ज्यादा डेंजरस होता है और बहुत लोग का इसी में जो है डेथ तक हो जाती है, तो आपको इससे थोड़ा अवेयर रहना है।
तो बच्चों आकाशीय बिजली क्या होती है और आकाशीय बिजली कितने प्रकार का होता है, कैसे उत्पन्न होता है और कैसे इससे सुरक्षित रहा जाए, इस वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको समझाया है। बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी देखिए बरसात का समय चल रहा है, मानसून चरम सीमा पर है, कहीं भी बारिश और गरज शुरू हो जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो है कुछ अवेयरनेस लोगों के अंदर फैलाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं मेरे गांव में, तो ये तक कहा जाता है कि अगर वो हर का फार होता है, अगर किसी गोबर में घुस जाएगा तो सोना हो जाएगा। मेरी दादी कहती थी कि अगर उंगली दिखा दिए तो तुम्हारी तरफ आगे चला जाएगा। तो ये सब कहने की बातें हैं, सब अंधविश्वास होता है। साइंस की तरह आपको सोचना है और थोड़ा सा अपने आप को और बाकी अपने अगल बगल के लोगों को आपको अवेयर करना है। तो बच्चों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको और भी मिलता रहे। मिलते हैं बच्चों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।